morning, students. In today's online class, we are studying the chapter Discovering Truth. Saag continues. We have read its textbook completely. In today's online class, I want to discuss short answer type questions of this chapter. First question. King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. Why? किंग टुट है, उनकी बॉडी का बार बार एक प्रकार से जांच पड़ताल की गई है. स्क्रूटनी होता है इन्वेस्टिगेशन. क्यों की गई है उसकी डेड बॉडी का? किंग टुट डाइड व्हेन ही वाज ए टीनेजर. किंग टुट है, उनकी मृत्यु तब हुई जब वो टीनेजर थे. टीनेजर का मतलब होता है बिटवीन 13 to 18 ईयर्स ओल्ड. 13 साल से 19 साल के बीच में ही उनका निधन हो गया था. ही वॉज एन आयर ऑफ ए पावरफुल रॉयल फैमिली ऑफ एंशियंट इजिप्ट. वास्तव में वो एक बड़े ही शक्तिशाली परिवार के, शाही परिवार के उत्तराधिकारी थे. एंशियंट इजिप्ट के अंदर, पुराने इजिप्ट के अंदर, पुराने समय में. एंशियंट का मतलब होता है पुरातन समय के अंदर, प्राचीन समय के अंदर, इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर. विच रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर मैनी सेंचुरी. जिस फैमिली ने, जिस परिवार ने इजिप्ट के ऊपर कई 100 सालों तक शासन किया था. बट ही डाइड इन ए मिस्टीरियस मैनर. लेकिन उसकी मृत्यु है वो बड़े ही रहस्यमय ढंग से हो गई. सो हिज मुमी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. इसी कारण से मुमी होता है डेड बॉडी. उनकी जो मम्मी है उनका एक प्रकार से विश्लेषण किया गया है. रिपीटेड मैंने बार बार विश्लेषण किया गया है. सेकंड क्वेश्चन. हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. वाई? हॉवर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, जो जांच पड़ताल की थी, जो उसने खंगालने की कोशिश की थी, उसका विरोध क्यों हुआ था? रिसेंटेड का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है. हावर्ड कार्टर्स डिस्कवर्ड किंग टुट्स ममी इन 1922. हावर्ड कार्टर ने किंग टुट की जो मम्मी है उसको 1922 में खोजा था. वाइल इन्वेस्टिगेटिंग ही हैड डिस्टर्ब हिज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अपनी जांच पड़ताल करते हुए उसने किंग टुट की डेड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को बिखेर दिया था. दैट इज वाई हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. इसी कारण से उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, हावर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन थी, उसका विरोध हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3. हावर्ड कार्टर हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रिसिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स. गिव रीजंस. हावर्ड कार्टर ने क्या किया था? चिशल होता है, जो आपने शैनी देखी होगी, उससे किसी चीज को काटना. तो रेसिन्स का मतलब होता है एक प्रकार का स्टिकी पदार्थ होता है, ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है. उससे डेड बॉडी को अलग करने के लिए शैनी का प्रयोग किया था. रिमेन्स होता है अवशेष. किंग टट के जो अवशेष थे उनको डिब्बे से अलग करने के लिए एक प्रकार से शैनी का प्रयोग किया था हावर्ड कार्टर ने. क्यों? द रिचुअल राइन्स ऑफ किंग टुट्स कैफिन हैड हार्डन ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन इजिप्ट. इजिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है. वहां पर तापमान है वो लगभग 52-53 डिग्री भी हो जाता है. इस कारण से, गर्मी के कारण, जो किंग टुट है उसका शरीर है, उसके अंदर जिस डिब्बे के अंदर उसको रखा गया था वो काफी ज्यादा सख्त हो गया था. Moreover, his dead body had been cemented to the bottom with solid gold. और उसकी जो डेड बॉडी थी उसको एक प्रकार से सोने के साथ बॉटम से एक प्रकार से चिपया हुआ था, सीमेंट की तरह से उसके ऊपर परत जमाई हुई थी सोने की. सो हावर्ड कार्टर हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रिसिन्स. इसी कारण से उसको, हावर्ड कार्टर को, उसे शैनी से जो नीचे स्टिकी पदार्थ लगे हुए थे उससे अलग करना पड़ा था. क्वेश्चन नंबर 4. टुट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स. ट्रेजर्स होते हैं खजाने. किंग टुट की जो बॉडी थी उसको दफनाया गया था बहुत कीमती खजानों के साथ. नेम द रिचुअल थिंग्स. वो कौन सी एक प्रकार से रिचुअल चीजें थी जिनके साथ उसको दफनाया गया था? विद विच ही वॉज बरीड. जिसके साथ किंग टुट की बॉडी को दफनाया गया था. गिव रीजंस फॉर इट. इसके लिए आपने कारण बताना है. इन द एंशियंट इजिप्ट. एंशियंट इजिप्ट के अंदर
इट वॉज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता था, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस थिंग्स, जो सोना और दूसरी कीमती सामान होता है, वुड हेल्प द डेड किंग टू रिमेन साल्वेशन, इससे राजा को मुक्ति मिलने में सहायता मिलेगी। दैट इज वाई ही वॉज बरीड विथ प्रीशियस कॉलर, इसी कारण से उसको कीमती कॉलर के साथ, सोने का बना हुआ या हीरों का बना हुआ कॉलर है उसके साथ दफनाया गया। इनलेट नेकलेसेस, कई प्रकार के नेकलेस होते हैं, गले में डालने वाले हार होते हैं। रिंग्स, आम्यूट्स होते हैं, तावीद वगैरह, उनके साथ उसको दफनाया गया। ए सरमोनियल एप्रन, एक एप्रन होता है ऊपर पहना जाने वाला, विभिन्न अवसरों के ऊपर पहने जाने वाला, उसके साथ दफनाया गया था। सैंडल्स रखे गए थे उसके साथ। शीट्स फॉर द फिंगर्स एंड टोज, पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियों में डालने वाली अंगूठियां रखी गई थी। लोटस पेटल्स, लोटस जो कमल का फूल होता है उसके पत्ते रखे गए थे। ओलाइव लीव्स, ओलाइव के पत्ते रखे गए थे। वाइल्ड सिलेरीज, वाइल्ड जो जंगली सिलेरी होती है, अजवाइन होती है, उसको रखा गया था। एंड कॉर्न फ्लावर्स एक्सेट्रा, और कई प्रकार के अनाज के जो फूल हैं वो रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुखंटन टू तुकामन। बॉय, जब लड़का राजा बना तो उसने अपना नाम तुखंटन टू तुकामन क्यों रख लिया? गिव रीजन फॉर इट, इसके लिए आपने कारण बताना है। When King Tut became the king of Egypt, जब किंग टुट मिस्र का राजा बना, he recited the worship of, वर्शिप होता है पूजा, गॉड आमुन, तो वहां का एक आमुन गॉड था, उसने उसकी पूजा शुरू करवा दी थी। जैसे भारत के अंदर कई प्रकार के गॉड होते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, सीता माता है, रामचंद्र जी हैं, तो इस प्रकार से आमुन वहां का एक गॉड है। दैट इज वाई ही चेंज हिज नेम फ्रॉम तुखंटन टू तुकामुन, इसी कारण से उसने अपना नाम तुखटन टू तुकामुन रख लिया। ये आमुन है वो गॉड आमुन से आया है, विच मीन्स ए लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका मतलब होता है कि वो आमुन का ही प्रतीक है। तो दीज आर 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। 4 क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।